स्टूडेंट्स के हाल चाल आप सभी के आई हो बहुत बढ़िया होंगे। थोड़ा सा फ़ोन से कर देते हैं अब, ठीक है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 237। इसके पहले हमने टोटल 236 क्वेश्चन कंप्लीटली कर लिए हैं, ठीक है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 237 की तरफ चलते हैं। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया? एक सेकंड, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, अब ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा हम लाइट की, अब ठीक है। लाइट आई थिंक ओके है, हाँ। आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा पीला पीलापन आ रहा है, थोड़ा सा हम फ़ोन इधर कर देते हैं, अब ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 237 में, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शन देख सकते हो कम्प्लीटली अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, एक सेकेंड मैं फ़ोन का नेट बंद कर दूँ। तो आपसे पूछा गया अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। तो क्वेश्चन 37 का आंसर नंबर है सी, अशोक। तो जो सारनाथ में जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष है वो बनवाया गया था अशोक से। यही सेम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 236 में, यानी कि हमारी जो इसकी प्रीवियस लेक्चर था उसमें ये करा है हमने, ठीक है। तो देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये आपके RPF SI में आया हुआ है 20/1/2019, यानी कि 20 जनवरी 2019 की शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 238 की तरफ। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? आपको बताना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध सांची स्तूप, तो सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश। क्लियर होगी बात। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। क्लियर। ये आपके RPF SI 25/1/2019 की शिफ्ट नंबर 1 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 239 में चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है बराबर गुफाएं निम्न में से किसके राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन दिए आपके सामने, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार। तो राइट आंसर इसमें है क्वेश्चन नंबर डी, बिहार। ठीक है, यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। ये आपके RPF SI 12/2/2019 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 240 की तरफ। अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? बक्सर, कलिंग, पानीपत, मगध। इसमें आपको बताना है क्या आंसर होगा। आंसर होगा कलिंग। जो अशोक था उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके RRB ग्रुप डी में पूछा गया है 1/12/2018, यानी कि 1 दिसंबर 2018 को शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 241 की तरफ, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 में क्या पूछा गया? अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, असम। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा, ठीक है। क्लियर होगी बात। ये आपके RRB ग्रुप डी में पूछा गया है 4/12/2018 को, यानी कि 4 दिसंबर 2018 को शिफ्ट नंबर 2 में ये पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 242 में। डैश ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? आपके सामने ऑप्शन दिए, बिंदुसार, महेंद्र, अशोक, बिंबिसार। तो 242 का आंसर क्या है? आंसर नंबर सी, अशोक, ठीक है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लो। डैश ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? कब की? अशोक ने धर्म विजय की धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी, ठीक है। RRB ग्रुप डी में पूछा गया 4/12/2018 की शिफ्ट नंबर 3 में। क्लियर होगी बात सभी को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 243 में। 322 ईसा पूर्व में जिस मौर्य सम्राट ने यवनों को पंजाब से और नंद राजवंश को गंगा के तटों से निष्कासित किया था, वह था चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, महापजनंद। आपको इनमें से आंसर बताना है। इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। क्लियर। RRB जे में पूछा गया 27/8/2015 की शिफ्ट नंबर 1 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 244 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 244 में पूछा है ज्ञान के निम्न में से किस केंद्र के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य संबंधित थे? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला, ठीक है। ये आपके RRB JEE 29/8/2015 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है। क्लियर होगी बात सभी को। आगे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 245 में चलते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख
अरमाइक और यूनानी भाषा में थे। ऑप्शन दिया तामिल, प्राकृत, संस्कृत, पाली। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। ठीक है, अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख अरमाइक और यूनानी भाषा में थे। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया। कब पूछा गया? 13/6/2022 को, यानी कि 13 जून 2022 को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर होगी बात सभी को? अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 246 की तरफ। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 272/268 और 341 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। आपको इसमें आंसर देना क्या होगा? इसमें से राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से कमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अशोक। क्लियर होगी बात सभी को? क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर होगी बात सभी को? आई होप सभी को सारे डाउट्स क्लियर होंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 247 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 247 आपसे पूछा गया है, सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? चीनी, अरब, फारसी, यूनानी। क्वेश्चन नंबर 247 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा डी। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। क्लियर होगी बात सभी को? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 248 की तरफ। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? जो सम्राट अशोक थे उनके पापा का नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ, विताशोक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 2 में क्वेश्चन पूछा गया 16/6/2022 को, यानी कि 16 जून 2022 को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 249 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 249 में पूछा गया, निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है युवान चुआंग, जिसका हिंसांग नाम है। ऑप्शन बी है फाहियान। ऑप्शन सी है इब्न बतूता, अब्बू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता। ऑप्शन डी है मार्को पोलो। तो आपको इनमें से आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा? सो द राइट आंसर इज युवान चुआंग, यानी कि जिसे बोला था इब्न बतूता। क्लियर होगी बस सभी को? और ये क्वेश्चन आपकी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया। स्टेज 2 का मतलब होता है सीबीटी 2। 17/6/2022 की शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि 17 जून 2022 को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 250 की तरफ। रवि कीर्ति का एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। इसकी तरफ हम फोकस करते हैं। ठीक है, हाँ जी, आपके आरआरबी एनटीपीसी 2 में पूछा गया है। ठीक है, 17/6/2022 को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 250 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 250 में क्या पूछा गया है? रवि कीर्ति का एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। एक बार दोबारा पढ़ें। रवि कीर्ति का एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो अब देखते हैं डैश में क्या आता है। कीर्तिवर्मन प्रथम, खारवेल, समुद्रगुप्त, हर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 250 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्ष। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में क्वेश्चन पूछा गया 17/6/2022 की शिफ्ट नंबर 1 में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 251 में। लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ, अशोक, बिंदुसार। तो क्वेश्चन नंबर 251 का आंसर है ऑप्शन सी। लगभग 600 ईसा पूर्व का मतलब होता है 260 लगभग 260 ईसा पूर्व का मतलब होता है 260 साल पहले पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? वो थे अशोक। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में क्वेश्चन आया हुआ है 17/6/2022 को शिफ्ट नंबर 2 में, ये हमसे पूछा गया है। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 252 में। क्वेश्चन नंबर 252 में क्या पूछा गया? अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? कण्व, नंद, मौर्य, गुप्त। आपको इसमें से बताना है जो अशोक थे
वो कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आरआरबी जेई में 2/6/2019 में, यानी कि 2 जून 2019 में शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है सभी को? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 253 में क्या लिया है। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? देवव्रतन मौर्य, बिंदुसार, बृहद्रथ मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्वेश्चन नंबर 253 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ मौर्य। आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। जेई का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर, ठीक है। और कब क्वेश्चन पूछा गया है? 28/6/2019 को शिफ्ट 1 में, यानी कि 28 जून 2019 को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 254 में। वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है खंभा, वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया? गौतमीपुत्र सातकर्णी, अशोक, स्कंदगुप्त, पुष्यमित्र शंगु, पुष्यमित्र शुंग। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सारनाथ का स्तंभ किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था, ठीक है। सम्राट का मतलब होता है राजा। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया 14/2/2019 में पूछा गया। शिफ्ट आपको मेंशन नहीं करी हुई, ठीक है, मगर ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 255 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 255 में देखो क्या पूछा गया है। बराबर गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हुआ था, यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है। सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 256 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 256 में हमसे क्या पूछा गया है? अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? समाहर्ता, राजुकास, बोधिसत्व, धम्म महापात्र। ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल 12/2019 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, धम्म महापात्र में। क्लियर? आपको बताना चाहते हैं, अगर आप बाकी सारी वीडियोस देखना चाहते हैं हमारी, तो हम प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर चैनल पे नए आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लेना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।